Hello bachcho, let's read out the question first. The capacity of a condenser increases from 6 microfarad to 30 microfarad when a medium of dielectric constant K is introduced between the plates. The permittivity of the medium is. So simple सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक कैपेसिटी है कंडेंसर, वो कहाँ से कहाँ इंक्रीज होती है, 6 माइक्रोफैराड से 30 माइक्रोफैराड में जब हम मीडियम को चेंज कर देते हैं बाय यूजिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सो हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically यदि मैं बात करूं कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस इन मीडियम, सो वो क्या आ जाती है, C इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय डी के, जहां पर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन वैक्यूम हो गया, A उस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट हो गया, D उन प्लेट के बिटवीन का डिस्टेंस हो गया, और C तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर सिचुएशन वाइज जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि इनिशियल केस में, ठीक है, इनिशियल केस में कुछ इस तरीके से कैपेसिटेंस थी, ठीक है, और इसके बिटवीन में कोई भी मीडियम नहीं था। अब कोई मीडियम नहीं था यानी कि एयर थी, ठीक है, क्या थी, एयर थी, और एयर के लिए हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हो जाती है 8.84 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो ये किस केस में, एयर के केस में। सो इस कंडीशन में मैं मान लेता हूं कि कैपेसिटेंस कुछ सी के इक्वल है। सो सिंपली क्या आ जाएंगी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी के। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या हो रहा है, देखिए, हम जो पैरेलल प्लेट्स के कैपेसिटर्स है, ठीक है, उनके बिटवीन में एक मीडियम को इंसर्ट कर रहे हैं। वी आर इंसर्टिंग अ मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। ठीक है, सो उस टाइम पर उसकी कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं सी डैश हो जाएंगी, जो कि इक्वल हो जाएंगी के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी के। ठीक है, सो यहां से देखिए, यदि मैं इस टर्म की बात करूं, ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये क्या है, सी के इक्वल है। सो मुझे एक रिलेशन मिल गया कि सी डैश इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी। ठीक है, अब मुझे देखिए सी डैश गिवन है 30 माइक्रोफैराड, सी गिवन है 6 माइक्रोफैराड, सो मैं के फाइंड आउट कर सकता हूँ, that is k will be equals to c dash by c, so it will be equals to 30 microfarad divided by 6 microfarad, so माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 6 5 the 30, so k की वैल्यू आ गई 5। बट क्या हमें के पूछा हुआ था यहाँ पर, नहीं, हमसे पूछा गया था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो इसके लिए यदि मैं यहाँ पर के का फॉर्मूला लगा दूं, सो के का फॉर्मूला क्या हो जाए, के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है मीडियम के अकॉर्डिंग। अब वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है, सो इट विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। से यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आई है, 5 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.84 इंटू 10⁻⁻12। सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, सो परमिटिविटी आपको मिल जाएंगी 0.44 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो सिंपली हमें एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी मिल गई है, 0.44 इंटू 10⁻10, ओके, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
and this we have found by using the conceptual formula of capacitance. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.